Hello friends, welcome to my channel Prose and Poem, and today I will complete the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. The first part of this chapter already completed, and in that part it was spoken American. There I spoke American. It is actually Armenian. यहाँ पर by mistake American बोला गया था, लेकिन ये दोनों boys जो है ये Armenian boys हैं. So you can correct this mistake in that part. And today I will complete the chapter. तो यहाँ से हमें पढ़ना है क्योंकि घोड़ा जो है वो दौड़ जाता है और वो दोनों भाई उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं. So let's start. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditches. मैं रोड पे चलता रहा और मेरा भाई मुराद जो है वो फील्ड को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ इरिगेशन डिचेस तक चला गया. It took him half an hour to find the horse and bring him back. आधा घंटा लगा हॉर्स को ढूंढने में और उसे वापस लाने में. All right, he said, jump on. वो कहता है चलो ठीक है अब उस पर चढ़ जाओ. The whole world is awake now. अब पूरा वर्ल्ड जो है जाग चुका है. What will we do? I said. मैंने कहा हम क्या करेंगे. Well, he said, we shall either take him back or हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. या तो हम इसे वापस दे देंगे या हम कल सुबह तक इसको छुपा लेंगे. ही डिडंट साउंड वरीड. वो बिल्कुल भी इसके लिए चिंतित नहीं लग रहा था. जो भी बात मुराद बोल रहा था बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो थोड़ा सा भी परेशान है. एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक. और मैं जानता था कि वो उसे हाइड करेगा, उसे वापस नहीं देगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट. और एक पल के लिए भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं. Where will we hide him? I said. मैंने कहा कहाँ हम इसे हाइड करेंगे, कहाँ छुपाएंगे. I know a place, he said. वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ एक जगह. How long ago did you steal this horse? I said. मैंने कहा कितने लंबे समय से तुमने इस हॉर्स को चुराया हुआ है. It suddenly dawned on me that he had been taking these early mornings rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो अचानक से उसके दिमाग में आता है कि वो कई मॉर्निंग से इस हॉर्स पर राइड कर रहा है और मेरे पास तो आज ही सुबह में आया है क्योंकि वो जानता था कि मुझे हॉर्स राइडिंग की कितनी लॉन्गिंग है, कितना डिज़ायर है मुझे हॉर्स राइडिंग के लिए. मैं कितना ज़्यादा इसके बारे में हॉर्स राइडिंग करना चाहता हूँ, या डिज़ायर है या इच्छा है कि हॉर्स राइडिंग की मुझे कितनी इच्छा है, ये वो जानता था. इसलिए वो आज सुबह ही मेरे पास आया है. लेकिन एक्चुअली वो कई दिनों से जो है हॉर्स राइडिंग कर रहा है मॉर्निंग में. ऐसा उसके दिमाग में अचानक आता है. Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा किसने कहा हॉर्स को चुराने के बारे में. Anyhow, I said. How long ago did you begin riding every morning? तो मैंने कहा चलो ठीक है मुझे बताओ कितने लंबे समय से तुमने ये राइडिंग की शुरुआत कर रखी है. Not until this morning, he said. आज से पहले नहीं, इसने कहा. Are you telling the truth? I said. मैंने कहा क्या सच बोल रहे हो तुम. Of course not. नहीं तो. He said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liar. कह रहा है कि लेकिन अगर हम पकड़े गए और जैसा कि तुम कह रहे हो मैं नहीं चाहता. आई डोंट वॉन्ट. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों लायर्स बन जाएं, मीन्स लोग हमें लायर समझे. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. जितना हम जानते हैं वो इतना ही है, वो यही है कि हमने आज मॉर्निंग में ही राइडिंग शुरू की है. उसे कहता है कि तुम इतना ही मान के चलो कि आज ही हमने राइडिंग शुरू की है. किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए वरना हम लायर बन जाएंगे, लायर साबित हो जाएंगे. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwajian. वो कहता है कि घोड़े को धीरे धीरे ले जाके वो कहाँ ले जाता है, आराम से क्वाइटली घोड़े को वो लेके जाता है एक खलियान में. बान मीन्स एक खलियान में, और वो था एक अंगूरों के बाग का एक डिजर्टेड खलियान.
अंगूरों की जो बेलें थी उसका एक डेजर्टेड खलियान वो था जहाँ पे वो हॉर्स को लेके जाता है। और एक टाइम ऐसा था जब एक फार्मर फतवाजियन का वो प्राइड हुआ करता था। मीन्स जो ये बांध था, ये जो अंगूरों का खलियान था, ये फतवाजियन का एक टाइम में एक गर्व हुआ करता था, उसकी एक प्राइड हुआ करता था। लेकिन आज ये खलियान जो है पूरी तरह से डेजर्टेड है, सुनसान है, उजड़ा हुआ है। तो ऐसी उजड़ी हुई जगह पर, सुनसान जगह पे वो उस घोड़े को छुपाता है। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बाग। वहाँ पे कुछ ओट्स हैं, ओट्स वहाँ पे उगे हुए हैं, और कुछ ड्राई अल्फाल्फा हैं। अल्फाल्फा मीन्स ऐसी ग्रास, ऐसे प्लांट्स जो एनिमल्स को फीडिंग कराने के लिए काम आए। तो उस बान में कुछ अल्फाल्फा उगे हुए हैं और ओट्स लगे हुए हैं। वी बिगिन वॉकिंग होम। हमने घर जाना शुरू कर दिया। इट वॉजेंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। इतना आसान नहीं है कि हॉर्स से इतना अच्छे से बिहेव करवाया जा सके। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अ वे विद द हॉर्स। पहले तो ये बहुत ही वाइडली जाना चाहता, दौड़ता मतलब पहले तो ये बहुत वाइडली दौड़ना चाहता था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहले तो बहुत ही वाइल्ड या ख़तरनाक रूप से दौड़ना चाहता था। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मुझे घोड़ों की बहुत अच्छे से समझ है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। मैंने उसे ऐसा बना लिया कि जो मैं चाहूँ वो वैसा करे। हॉर्स अंडरस्टैंड्स मी, मुझे हॉर्स समझते हैं। हॉर्सेस जो घोड़े हैं वो मुझे अच्छे से समझ सकते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, ऐसे कैसे हुआ। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, मुझे हॉर्स की एक अंडरस्टैंडिंग है। येस बट वट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, लेकिन कौन से टाइप की अंडरस्टैंडिंग तुम्हें है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा एक सिंपल और एक ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। वो कहता है ठीक है, लेकिन मेरी भी इच्छा है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी हॉर्सेस के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तक पहुँच जाऊँ, मैं भी हॉर्सेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगूँ। यू आर स्टिल अ बॉय, ही सेड, तुम अभी एक लड़के हो। वेल व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 के हो जाओगे तब तुम जानोगे कि ये सब कैसे किया जाता है। अभी वो सिर्फ है 9 years old, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। मैं घर जाता हूँ और पूरा भरपेट नाश्ता करता हूँ। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरो केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। और उस आफ्टरनून में मेरे अंकल खुशरो जो हैं कॉफ़ी और सिगरेट के लिए हमारे घर में आते हैं। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। वो पार्लर में बैठते हैं, सिपिंग करते हैं और मतलब कॉफ़ी पीते हैं और स्मोकिंग करते हैं और ओल्ड कंट्री मतलब पुराने टाइम का जो गांव था उसको याद करते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक और विजिटर आता है। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, और उस विजिटर का नाम है जॉन बायरो, जो कि एक फार्मर हैं। एन असीरियन हु आउट ऑफ लॉनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। ये एक असीरियन है और अकेलेपन की वजह से इसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। मेरी मदर जो है उस विजिटर के लिए कॉफ़ी लेके आती है, टबैको लेके आती है और वो उसे रोल करता है, एक सिगरेट को रोल करता है एंड सिप्ड एंड स्मोक, और सिप करता है और स्मोकिंग करता है। एंड देन एट लास्ट साई सैडली, और फिर एकदम से दुखी होके एकदम जैसे दिखा रहा है कि बहुत दुखी है, इस तरह से वो सांसें भरता है। He said, my white horse was stolen. My white horse which was stolen last month is still gone. मेरा white horse जो last month किसी ने चुरा लिया था अभी तक गायब है। I cannot understand it. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। My uncle खुशरो became very irritated and shouted.
मेरे अंकल खुशरो जो है इस बात को सुन के बहुत ही इरिटेटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, इट इज़ नो हार्म, वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, कि कोई बात नहीं है, क्या हो गया अगर एक हॉर्स लॉस्ट हो गया तो, क्या हमने अपने होमलैंड को नहीं खोया। वट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, क्या रोना है हॉर्स के लिए। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वट ऑफ माई सरी, तुम ठीक कह रहे हो सिटी ड्वेलर, सिटी में रहने वाले आदमी, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे सरे का क्या होगा। सरे मीन्स जो घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा तो गया, गाड़ी रह गई, तो कह रहा है कि उस सरे का क्या होगा, उस गाड़ी का क्या हो गया होगा। वट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स, बिना घोड़े के सरे का क्या होगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुशरो रोड, मेरे अंकल खुशरो एकदम दहाड़ते हैं, कोई अटेंशन पे मत करो इसकी तरफ। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट देयर, मैं 10 माइल्स गया वहाँ तक जाने के लिए। जॉन बायरो सेट, जॉन बायरो कहता है कि मैं 10 माइल्स तक चल के गया। ओह सॉरी, आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हेयर, मैं यहाँ आने के लिए 10 माइल्स चला हूँ। जॉन बायरो बोलता है, यू हैव लेग्स माई अंकल खुशरो शाउटेड, तो इस पर अंकल खुशरो शाउट करके क्या कहते हैं, तुम्हारे पास टांगे हैं, मतलब कि 10 माइल्स चल के तुम आए हो तो क्या हो गया, तुम्हारे पास टांगे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी द फार्मर सेड, फार्मर कहता है मेरे लेफ्ट लेग में पेन है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुशरो रोड, मेरे अंकल खुशरो ने कहा कोई अटेंशन पे मत करो इस चीज़ के लिए, कोई बात नहीं। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा इस हॉर्स की कीमत $60 थी। आई स्पिट ऑन मनी, मैं तो मनी पे स्पिट करता हूँ, मतलब थूकता हूँ। माई अंकल खुशरो सेड, मेरे अंकल खुशरो ने ऐसा कहा। ही गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वो उठा और घर के बाहर निकल गया, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन डोर को स्लैमिंग करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट शी सेड, उसने कहा कि उसका हार्ट जो है बहुत जेंटल है, बहुत दयालु है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक होम सिक है, उसको अपने घर की बहुत याद आ रही है और इसका शरीर जो है बहुत बड़ा है, एक विशाल शरीर का ये आदमी है। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. जब फार्मर चला गया तो मैं अपने कज़न मुराद के घर की तरफ दौड़कर गया। He was sitting under a peach tree. वो एक peach tree के नीचे बैठा था। Trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. और वो एक रोबिन के विंग को ठीक कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, उसका इलाज कर रहा था, क्योंकि वो अभी उड़ नहीं पा रहा था। जो रॉबिन बर्ड है वो अभी उड़ नहीं पा रहा था, उसकी विंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, चोट लगी थी, जिसको वो मुराद जो है उसका इलाज कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड के साथ बोल रहा था। वट इज़ इट ही सेड, उसने कहा क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो आई सेड, मैंने कहा जॉन बायरो फार्मर, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हें 1 महीना हो गया उसे रखे हुए। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं तुमसे ये प्रॉमिस चाहता हूँ कि जब तक मैं राइडिंग ना सीख जाऊँ तुम ये घोड़ा उसे वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, तुम्हें तो 1 साल लगेगा घोड़ा सीखने में। माई कज़न मुराद सेट, मेरे कज़न मुराद ने कहा, मतलब तुम्हें तो राइडिंग सीखने में, हॉर्स राइडिंग सीखने में 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड, हम घोड़े को 1 साल भी रख सकते हैं, मैंने कहा। माई कज़न मुराद लेप्ड टू हिज फीट, मेरा कज़न मुराद जो अपने पैरों के ऊपर उछलता है। वट ही रोड, वो एकदम चिल्लाता है, दहाड़ता है, क्या बोल रहे हो तुम। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गैरोग्लेनियन फैमिली के मेंबर को चोरी के लिए बोल रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर,
हॉर्स को उसके ट्रू ओनर के पास जाना ही चाहिए। When? I said. मैंने पूछा लेकिन कब? In 6th month at the latest, he said. उसने कहा 6th month में। He threw the bird into the air. उसने बर्ड को एयर में उछाल दिया, फेंक दिया। दैट बर्ड ट्राइड हार्ड। बर्ड ने बहुत कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस। 2 बार गिर भी गया। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। और लास्ट में ऊंची उड़ान भरता है और एकदम सीधी उड़ान भरता है, वो उड़ जाता है। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तो 15 दिनों तक 2 weeks तक अर्ली मॉर्निंग में मैं और मेरा भाई जो मुराद है उस हॉर्स को उस बान से, उस डेजर्टेड वाइनयार्ड के बान से निकालते और हम क्या करते, उसकी राइडिंग करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और हर मॉर्निंग जो हॉर्स क्या करता था, जैसे ही उसकी टर्न आती थी अकेले राइड करने की, लीप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। जब भी उसकी अकेले राइडिंग की बारी आती थी, उसी टाइम जो घोड़ा है ग्रेप्स वाइन पर जंप करता, स्मॉल ट्रीज पे जंप करता, उसे गिरा देता और रन कर जाता, वहाँ से दौड़ जाता। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि मैं भी जो है टाइम के साथ साथ हॉर्स राइडिंग सीख जाऊंगा, जैसे कि मेरा भाई जो है हॉर्स राइडिंग करता है, उसी तरह से मैं भी करने लगूंगा। One morning on the way to Fatwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक दिन, एक मॉर्निंग को जब हम फतवाजीन के डिजर्टेड वाइनयार्ड में जा रहे थे, तो हम जॉन बायरो के फार्मर में दौड़ते हुए चले गए। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि टाउन की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड। मेरे कज़न मुराद ने कहा मुझे बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर, मुझे फार्मर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे फार्मर्स की अच्छी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। तो मुराद अब क्या कहता है फार्मर को, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब क्या करता है जॉन बायरो, बहुत अच्छे से, बहुत ही एक्साइटेडली उस हॉर्स को स्टडी करता है, देखता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। उसने कहा गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड के बेटे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन। आर्मेनियन में मेरा कज़न मुराद कहता है इसका नाम है माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। एक लवली हॉर्स का बहुत ही लवली नेम है ये तो। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि वो हॉर्स है जो कई वीक पहले मेरे से चुराया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ। ऑफकोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा हाँ देखो। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर ने हॉर्स के माउथ में देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। एक एक दांत से दांत वो उसका देखता है और कहता है कि मैं एकदम कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो। क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी जो फैमिली है, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस हैं। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी के लिए तुम्हारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए जितनी फेमस है, ये चीज़ मैं जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। लेकिन इसीलिए ये जो हॉर्स है ये मेरे हॉर्स का ट्विन है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। एक सस्पिशियस मीन्स डाउटफुल,
एक डाउटफुल आदमी अपनी आंखों पर ज़्यादा विश्वास करता है अपने हार्ट की बजाय। डाउटफुल इसलिए है क्योंकि उसे पूरा मीन्स श्योर है वो एकदम कि ये हॉर्स जो है उसी का है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। गुड डे जॉन बायरो माई कज़न मुराद सेड। तो मेरे कज़न मुराद ने कहा गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में हम जॉन बायरो के पास उस घोड़े को लेके जाते हैं। जॉन बायरो के वाइन यार्ड में घोड़े को लेके जाते हैं। पुट इट इन द बान, और बान में उसको रख देते हैं, उस खलियान में उसको रख देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। कुछ कुत्ते जो हैं हमारा पीछा करते हैं, हमें फॉलो करते हैं बिना किसी साउंड के। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद आई थॉट दे वुड बार्क। कुत्ते हैं यहाँ पे, मैंने धीरे से मुराद को कहा और मुझे लगा कि ये भौंकेंगे, भी बाग करेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, वो किसी और पर ही भौंकेंगे। ही सैड, उसने कहा आई हैव अ वे विद डॉग्स, क्योंकि मुझे डॉग्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड हिज हॉर्स। मेरे कज़न मुराद ने अपने हाथ को घोड़े के इर्द गिर्द लिया, मतलब घोड़े के चारों ओर अपने हाथों को लिया। प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नोज को प्रेस किया। इन टू द हॉर्स नोज, अपनी नोज को हॉर्स की नोज के साथ प्रेस करता है, हॉर्स के गले में हाथ डालता है, पेटेड इट, उसे पेट करता है। एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे, और उसी आफ्टरनून को, उसी दिन दोपहर में जॉन बायरो हमारे घर आते हैं अपनी गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में। एंड शॉट माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। वो कहता है कि जो घोड़ा स्टोलन चुरा लिया गया था वो वापस कर दिया गया। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, ही सेड। उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, हॉर्स तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और इसका तो टेम्पर भी बहुत अच्छा सी हो गया, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब मेरे अंकल खुशरो जो पार्लर में बैठे हैं, अब वो क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं। क्वाइट मैन, चुप हो जाओ आदमी। क्वाइट, क्वाइट मैन, क्वाइट, शांत रहो, शांत रहो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट। तुम्हारा हॉर्स वापस आ गया, वापस दे दिया गया है, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। सो द चैप्टर इज completed. If you like this, press the button like and subscribe.